नमस्कार। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। दो कंपनियां हैं। एक है जो हर महीने लाखों की सेल्स की रिपोर्ट कर रही है और दूसरी जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा। अब अगर ये कहा जाए कि वो शांत दिखने वाली कंपनी असल में ज्यादा सफल है, जी हां, ये हो सकता है। और ये सब एक ऐसी चीज पर निर्भर करता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो जब हम बिजनेस की सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद सेल्स के बड़े बड़े आंकड़े या आसमान छूता शेयर प्राइस, है ना? ये सब जाने पहचाने पैमाने हैं। लेकिन क्या ये वाकई पूरी कहानी बताते हैं? हाँ, ज्यादातर जवाब यही होते हैं। हम हर जगह यही सुनते हैं। कोई नया स्टार्टअप करोड़ों का रेवेन्यू बना रहा है या कोई बड़ी कंपनी शानदार प्रॉफिट दिखा रही है। यही वो हेडलाइंस हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। लेकिन अक्सर इनमें एक बहुत जरूरी डिटेल मिसिंग होती है। तो चलिए इस भ्रम को थोड़ा तोड़ते हैं। सोचिए, एक कंपनी की सेल्स लाखों में हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसके कस्टमर समय पर पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो वो सेल्स किस काम की? इसी तरह कोई कंपनी कागज पर तो मुनाफे में दिख सकती है, पर अगर उसके पास अपने खुद के बिल चुकाने के लिए कैश ही नहीं है तो वो मुश्किल में है। और बस यहीं पर आज की सबसे बड़ी सीख छिपी है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत पावरफुल बात है। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कार हो, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो वो कहीं नहीं जाने वाली। एक बिजनेस के लिए वही पेट्रोल कैश फ्लो है। तो अगर सेल्स और प्रॉफिट पूरी कहानी नहीं है तो फिर क्या है? वो कौन सा एक मीटर है जो सच में किसी कंपनी की असली हेल्थ बता सकता है? देखिए, ये बिल्कुल हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट की तरह है। जो पैसा सैलरी से अंदर आता है और जो बिल भरने के लिए बाहर जाता है। अगर अंदर आने वाला पैसा ज्यादा है तो कैश फ्लो पॉजिटिव है। बिजनेस के लिए भी यही सच है। ये उसकी लाइफलाइन है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है। कागज पर ये 1 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन अगर ग्राहक ने अभी तक वो पैसा दिया ही नहीं है तो कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने या किराया चुकाने के लिए कैश कहां से आएगा? ये एक क्लासिक केस है जहां एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कैश फ्लो की दिक्कतों की वजह से डूब सकता है। तो जब किसी कंपनी का कैश फ्लो मजबूत होता है ना, तो वो सिर्फ जिंदा नहीं रहती, वो तरक्की करती है। उसके लिए कई नए रास्ते खुल जाते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, ये ग्रोथ की बात है। तो ये असल में दिखता कैसा है? एक मजबूत कैश फ्लो वाली कंपनी एक मजबूत नींव वाले घर की तरह होती है। वो तूफानों का सामना कर सकती है, अपने आप को और बड़ा बना सकती है और लंबे समय तक टिकी रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ कमजोर कैश फ्लो वाली कंपनी ताश के पत्तों के घर की तरह है, जो हवा के एक झोंके से भी गिर सकती है। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या है? ये जो नई समझ है, ये हमारे सोचने का तरीका कैसे बदलती है? किसी भी बिजनेस को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है? सच कहूं तो पहले हम भी इसी जाल में फंसते थे। किसी भी कंपनी की रिपोर्ट देखी और सीधा प्रॉफिट के नंबर पर कूद गए। लेकिन अब यह समझ आया है कि ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, शायद आधा ही। ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये प्रॉफिट की सतह से परे जाकर कंपनी की सेहत के दिल तक पहुंचने जैसा है। ये पूछने जैसा है, क्या गाड़ी का इंजन सच में चल रहा है या ये सिर्फ बाहर से चमचमा रही है? तो दिन के आखिर में बात बस एक सीधी सी सच्चाई पर आती है। कैश ही किंग है। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो, सबसे अच्छी टीम हो और शानदार प्रॉफिट मार्जिन हो, लेकिन अगर बिल चुकाने के लिए कैश नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब से जब भी किसी बिजनेस का मूल्यांकन करना हो, चाहे एक इन्वेस्टर के तौर पर या एक कर्मचारी के तौर पर या फिर एक ग्राहक के तौर पर, प्रॉफिट से आगे देखना जरूरी है। असली सवाल पूछना जरूरी है, क्या कैश आ रहा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे।